हेलो एनीमे आर्मी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ न्यू एनीमे एक्सप्लेन वीडियो। एनीमे का नाम है डार्क डेकरिंग। ये हॉरर और डार्क एनीमे है जो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो बिना कोई वक्त गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ डार्क हॉरर चीज़ें दिखाई जाती है। फिर हमें एक डॉल दिखाई जाती है। उस डोल में किसी की आत्मा होती है तो वो तड़प रही होती है। फिर हमें लड़की को दिखाया जाता है जिसके हाथ में वो डोल होती है और उसकी आंखों में 2 पुतलियां होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक जापान का हाई स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे न्यू स्कूल ने एडमिशन लिया होता है। उसके लिए उसको पिच देने के लिए बुलाया होता है। वो लड़कियां बात कर रही होती कि जो स्टूडेंट ने एग्जाम में फुल टॉप किया होता है उसे पिच देने के लिए बुलाया जाता है। इसका नाम है केटारो गेंटारो। यही हमारा मेन हीरो है। फिर में आगे का सीन दिखाया जाता है। केटारो जब भी कोई फोटो में होता है तो फोटो कर्ज हो जाती है। तारो कहता है मुझे माफ कर देना, ये मेरी गलती है, मैंने इस फोटो को कोई कर्ज कर दिया। और गाइस ये गर्ल होती है केटारो की पुरानी दोस्त। इस लड़की का नाम है ओजिनो एको। एको बोलती मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे साथ फोटो खींचो। केटारो बोलता है मेरी हर फोटो ऐसे ही आती है। फिर हमें केंतारो के पास्ट की स्टोरी सुनाई जाती है। मिडिल स्कूल के वक्त में एक खतरनाक आत्मा से मैं उलझ गया था जिसमें एक मेरा दोस्त भी फंस गया। उस सदमे के बाद मैंने 2 साल अपने कमरे में ही बिताए। फिर मेरी पुरानी दोस्त एको और मेरी फैमिली की मदद से इन सब की वजह से मैं फिर से अपनी पुरानी लाइफ जीने लगा। लेकिन आत्माएं अभी मुझसे आकर्षित होती है। एको बोलती है क्या तुम्हें प्राइवेट ट्यूटर का काम मिल गया? केतारो बोलता है हाँ मुझे मिल गया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एको बोलती मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, तुम फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो। और मैं इसलिए भी ज़्यादा खुश हूँ कि हम दोनों एक ही स्कूल में हैं, हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में प्राइवेट ट्यूटर का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे केंतारो घबरा रहा होता है क्योंकि वो 2 साल के बाद किसी लोगों से बात कर रहा होता है। वो आदमी कहता है तुम इस लड़की को पढ़ाओगे, ये लड़की हमारी होनहार स्टूडेंट है। फिर हमें एक हॉरर सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कमरे में बहुत सारी डोल होती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केंटारो अपनी लोकेशन में पहुँच गया होता है और वो बेल बजाता है और इत्तेफाक से वो इको का ही घर होता है। इको बोलती है केंटारो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? केंटारो बोलता है मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ, क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन है? इको कहती है हाँ मेरी एक कजन है जो 1 साल से मेरे साथ रह रही है। तो केंटारो बोलता है तो मैं उसे पढ़ाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। इको बोलती है तुम्हारे होम टीचर आए हैं यायोई, और उस लड़की का नाम है यायोई। और यायोई के आने की वजह से केंटारो को डार्क एक्टिविटी महसूस होने लगती है और वो घबराने लगता है। केंटारो बोलता ये तुम इको किसके साथ तुम ये रह रही हो? एको बोलती है ये मेरी छोटी कजन है। और गाइस ये वही लड़की होती है जो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाई जाती है। केंटारो बोलता है इसकी आंखों में 2 पुतलियां हैं। यायोई कुछ कहती है तुम्हारे राइट हैंड में आत्मा है। और यहाँ पे केंटारो के डर के मारे बुरी हालत होती है। केंटारो कहता है उस डोर से तुम दूर रहो। यायोई बोलती है मुझे माफ कर देना, इस डोल की वजह से तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं इस डोल का गला दबा देती हूँ और उस डोल में जो आत्मा होता है वो तड़प रही होती है। केंटारो कहता है इसमें कोई शक नहीं कि वो मेरी तरह आत्माओं को देख सकती है। और फिर केंटारो डरते डरते अपना नाम कहता है और मेरा नाम है गेंतारो केतारो, मैं तुम्हारा होम टीचर हूँ। यायोई कहती है गेंतारो सेंसेई चलिए कोई भूतिया जगह पे चलते हैं। केतारो बोलता है रुको मैं तुम्हें यहाँ पढ़ाने आया हूँ। यायोई बोलती है लेकिन आत्माएं तुम्हें पसंद करती है, अगर तुम आए तो हमें आत्माएं दिख सकती है। केंतारो बोलता है बिल्कुल नहीं। और ये बात सुन के यायोई प्राइवेट ट्यूटर में कॉल कर देती है और कहती है कि केंटारो मुझसे अपनी पेंटिस का कलर पूछ रहा है। और ये बात सुन के जल्दी से केंटारो अपने हाथ में अपना फोन ले लेता है। केंटारो बोलता है एको मेरी मदद करो, लेकिन एको तो जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो तीनों निकल जाते हैं हॉरर प्लेस को देखने के लिए। और केंटारो सोच रहा होता है मैंने इसलिए तो ये जॉब नहीं ली थी। केंटारो बोलता है एको तुम्हें पता है ना कि वहाँ पे खतरा हो सकता है। एको कहती है यायोई मुझे हमेशा जिद करती है जाने को, लेकिन मैं हमेशा मना कर देती हूँ। तो केंटारो कहता है तो फिर क्यों हम इसी जगह पे जा रहे हैं? एको बोलती है पर मैंने सोचा कि तुम जैसा अनुभवी हमारे साथ होगा तो कुछ भी नहीं होगा। केंटारो बोलता है लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, उसे खत्म नहीं कर सकता। एको बोलते इतनी टेंशन मत लो, देखने में मजा आएगा चलो।
केंतारो बोलता है वो कोई पार्क नहीं है जो देखने में मजा आएगा, वो हॉरर प्लेस है। केंतारो कहता है मेरा अभी से ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एको बोलती है लेकिन अभी तो हम 1 किलोमीटर दूर है। केंतारो बोलता है मुझे इतनी दूर से महसूस हो रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक आत्मा होगी। और ये बात सुन के एको गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है। फिर हमें केंतारो को दिखाया जाता है जिसके एको बोलती है वो जगह एस सिटी की हॉन्टेड जगह फोन बूथ। केंतारो क्या तुम्हें इसकी पीछे की कहानी पता है? केंतारो बोलता है मुझे नहीं सुनना, मगर एको तो सुनाने लगती है असलियत में यहाँ पे एक लड़की को मारा गया था। केंतारो बोलता है मैंने कहा ना मुझे नहीं सुनना। योयो ही बोलती है लेकिन मुझे सुनना है। इको बोलती है वो लड़की लड़कों को फंसाया करती थी और लड़कों से पैसे हेठे करती थी और जब वो लड़के कंगाल हो जाते थे तब उन्हें छोड़ देती थी। लेकिन कुछ लड़कों ने गुस्सा होकर उस लड़की को इस फोन बूथ में मार डाला। तब से जो भी इस फोन बूथ के अंदर आता है या फिर इस फोन बूथ में कॉल करता है उसे वो लड़की अपना शिकार बनाती है और उसे मार डालती है। केंतारो बोलता है लेकिन पब्लिक फोन बूथ का नंबर लोगों को कैसे मिला? एको बोलती है किसने इसे फेसबुक पे डाला था। वो यायोई फोन बूथ के अंदर चली जाती है और केंतारो जल्दी से यायोई को बाहर खींच लेता है। केंतारो बोलता क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं पे चोट तो नहीं लगी? यायोई बोलती है मुझे कुछ नहीं हुआ। इको बोलती है शायद ये झूठ है, यहाँ पे कोई भूत नहीं। यायोई कहती है चलो कॉल करके देखते हैं। और यायोई और एको दोनों केंतारो से कहती है कि वो कॉल करे। केंतारो कहता ठीक है, अगर कुछ नहीं हुआ तो हम घर चले जाएंगे। और फिर केंतारो फिर कॉल करता है और कॉल लग जाती है और फोन बूथ से कोई बोल रहा होता है मेरी कोई मदद करो। और फोन बूथ में किसी का साया दिखता है और यायोई जल्दी से फोन बूथ का दरवाजा खोल के उसमें अपने डॉल फेंक देती है और फेंकने के बाद डॉल के तो चित्रे उड़ जाते हैं और ये सब देख के उन सभी की फटके 4 हो जाती है और यहाँ से जल्दी पतली गली पकड़ के यहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है। केंतारो बोलता है तुम्हें इन खतरनाक जगहों पे नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, अब पढ़ाई का समय है चलो। और यायोई अपना मुंह बना लेती है पढ़ाई पे नाम पे। फिर यायोई पढ़ाई करने के लिए बैठी जाती है और केंतारो देख के हैरान होता है कि पढ़ाई में यायोई अच्छी है। यायोई कहती है वो आत्माएं मेरे लिए बाहर नहीं आई पर लेकिन तुम्हारे कॉल करते ही वो आ गई। तुम पे आत्मा कितनी आकर्षित होती है? केंतारो बोलता है अगर भूतिया जगह है तो 100%। और ये बात सुन के यायोई खुश हो जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में केंतारो और इको को दिखाया जाता है। एको बोलती है मैंने तुमसे कहा था ना कि यायोई पिछले साल से मेरे साथ है क्योंकि 1.5 साल पहले उसने कार एक्सीडेंट में अपने माता पिता खो दिए। फिर हमें यायोई का पास सुनाया जाता है। फिर हमें यायोई के मोम को दिखाया जाता है जो यायोई को डॉक्टर के पास लाई होती है उसकी आंखों के 2 पुतली दिखाने। यहाँ पे हमें पता चलता है कि यायोई अब पुतलियाँ को स्विच करके आत्मा की दुनिया को देख सकती है। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है कि मोम दोनों साथ में जा रहे होते हैं। यायोई की मोम बोलती है चलो हम कल अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं घूमने के लिए। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अम्यूजमेंट पार्क जा रहे होते हैं और यायोई को डार्क एक्टिविटी महसूस हो रही होती है और वो सामने से देखती एक ट्रक वाला आ रहा होता है जिसमें किसकी आत्मा होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और एक्सीडेंट की वजह से यायोई की IQ बढ़ जाती है और फिर वो दोनों दुनिया को साथ में देख सकती है। फिर हमें एक्सीडेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यायोई बच जाती है लेकिन यायोई की माता पिता नहीं और यायोई की मोम की आत्मा को कोई आत्मा अपने साथ ले जाती है और यायोई को सिर्फ अपने पिता की ही आत्मा दिखती है, वहाँ पे उसकी माता की आत्मा नहीं होती। एको बोलती है वो अपनी मोम की आत्मा को ढूंढ रही है। केंतारो कहता है मैं यायोई की मदद करूंगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो फिर से जाने के लिए तैयार होते हैं। यायोई बोलती है ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हें बुरी आत्मा से बचाएगी। और गाइस फिर से वो तीनों निकल जाते हैं। फिर वो तीनों कल वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। यायोई बोलती है मैंने उसे कल काफी कॉल किया लेकिन उसने मेरे फोन को तबाह कर दिया। और ये सब देख के केंतारो के तो फिर से यायोई बोलती है केंतारो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। केंतारो बोलता है लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगा, लगता है आत्मा तुम्हें अभी भी देख रही है। और आत्मा केंतारो को देख रही होती है और केंतारो का हाथ उसे फोन बूथ के अंदर ले जाता है और फोन बूथ के अंदर किसी के पैरों के निशान आ जाते हैं और वो आत्मा फोन बूथ के वायर से केंतारो का गला दबाने लगती है।
केंतारो कहता है, ये बुद्धा का पुतला काम क्यों नहीं कर रहा है, मुझे बचा क्यों नहीं रहा है। यायोई बोलती है, उस बुद्धा के पुतले में शक्ति तो है लेकिन आत्मा बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और यायोई जल्दी से अपने पीछे से 2 हथियार काटती है और फोन बूथ का दरवाज़ा खोल देती है और वो बुद्धा का पुतला पकड़ लेती है। घुमा के वो फोन बूथ को तोड़ देती है और फोन बूथ का वायर भी काट डालती है और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो तीनों घर जा रहे होते हो लेकिन केंतारो को डार्क एंटिविटी कार में महसूस हो रही होती है और हम यायोई को देखते हैं जिसके हाथ में टेलीफोन बूथ की आत्मा होती है और वो उस गुड़िया से उसका गला दबा रही होती है। फिर में आगे का सीन घर का दिखाया जाता है। केंतारो कहता है, मुझे सच में भूतों से नफरत है। एको बोलती है, लेकिन केंतारो कल तो मैंने कुछ और देखा था। फिर में कल का सीन दिखाया जाता है जिसमें केंतारो कॉल कर रहा होता है और केंतारो के फेस पे क्रीपी स्माइल होती है। एको बोलती है, तुम कुछ भी कहो लेकिन तुम्हें डरना पसंद है केंतारो। फिर में यायोई का कमरा दिखाया जाता है और वहाँ पे तेनुफुन बूथ की डोल होती है और उस कमरे में बहुत सारी डोल होती है जिसमें बहुत सारी आत्माएं होती है और वो आत्माएं मिलके वो तेनुफुन बूथ की आत्मा को चीर फाड़ देती है और वो आत्मा चिल्ला रही होती है और यायोई कहती है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड ख़त्म। और एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और इस बार की वीडियो में हम लाइक का भी एम रखते हैं गाइस, 20 लाइक करा देना, ठीक है। और मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ इसलिए योना ऑफ द डेवन में एपिसोड में थोड़ी देर लगेगी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।